Hello everyone, my name is Bharti Sharma. I am a student of Breast Nursing and Paramedical Education Center. So today I present a topic in front of you, that is female reproductive system. What is the topic? Female reproductive system. तो जो female reproductive system है वो two parts में divide होता है. First is external genital area. And second is internal genital area. So today in this video we are discuss about the external genital area. तो external genital area को हम दो नाम से और जानते हैं. First is पोडेंटम and second is vulva. क्या है इसके दो अदर नेम? फर्स्ट इज पोडेंटम एंड सेकंड इज वल्वा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल एरिया. फर्स्ट पार्ट जो है वो है इसमें मोन्स ऑफ प्यूबिस. तो पहला क्या पार्ट है इसमें? मोन्स ऑफ प्यूबिस. मोन्स ऑफ प्यूबिस कैसी स्ट्रक्चर होती है? It is a hairy structure. It is a hairy structure. तो आप ये जो देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है? मोन्स ऑफ प्यूबिस. क्या है ये? मोन्स ऑफ प्यूबिस. हम मोन्स ऑफ प्यूबिस के अदर नाम से भी जानते हैं, दैट इज मोन्स वेनिरिस एंड मोन्स माउंट. तो मोन्स ऑफ प्यूबिस कैसी स्ट्रक्चर है? एक हेयरी स्ट्रक्चर है. कैसी स्ट्रक्चर है? हेयरी स्ट्रक्चर. किसमें? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. एंड इट इज कवर द एक्सटर्नल जेनिटल area in a female. मोन्स ऑफ प्यूबिस हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को कवर करके रखती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, दैट इज क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस कैसी स्ट्रक्चर होती है? इलोंगेटेड बॉडी स्ट्रक्चर होती है. कैसी स्ट्रक्चर होती है? इलोंगेटेड बॉडी स्ट्रक्चर. यानी कि अगर हम क्लाइटोरिस को देखें, ये एक इलोंगेटेड बॉडी है. इसके थ्री पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला होता है क्रूरा, सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड इज बल्ब. यानी कि क्लाइटोरिस के कितने पार्ट होते हैं? थ्री पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज क्रूरा, सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड इज बल्ब. ये कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? ये होती है 2.5 सेंटीमीटर. कितनी लंबी होती है? 2.5 सेंटीमीटर. अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये प्रेजेंट होती है मोन्स ऑफ प्यूबिस के नीचे और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर. That means below the moles of pubis and above urethral opening. ठीक है, क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट होता है? below the moles of pubis, मोन्स ऑफ प्यूबिस के नीचे एंड above the urethral opening, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर और मोन्स ऑफ प्यूबिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? क्लाइटोरिस. इट इज होमोलोगस टू ग्लैंड्स ऑफ पेनिस इन मेल. इसकी
स्ट्रक्चर कैसी होती है? मेल्स में ग्लैंड्स ऑफ पेनिस की तरह। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर इज सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट। एंड इसकी तरह एक और वर्ड होता है दैट इज एनालॉगस। एनालॉगस में क्या होता है? स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। होमोलोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर सेम होती है लेकिन उनके फंक्शन कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और एनालॉगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट फंक्शन कैसे है? सेम है। तो क्लाइटोरिस होमोलोगस किसकी तरह होता है? ग्लैंड्स ऑफ पेनिस की तरह मेल में, यानी कि देखने में स्ट्रक्चर एक जैसी होती है बट फंक्शन इनके डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट दैट इज लेबिया मेजोरा। दैट इज लेबिया मेजोरा। देखिए जो वर्ड है मेजोरा, इसका मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़ा। तो हम बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। तो ये क्या होते हैं? दीज आर टू आउटर मोस्ट लार्ज स्किन फोल्ड्स, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को फीमेल्स में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें जो दो फोल्ड दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। ठीक है। इट कंटेन हेयर्स, इट कंटेन हेयर्स। इसमें थोड़े हेयर्स होते हैं किसकी वजह से? मोन्स ऑफ प्यूबिस की वजह से, क्योंकि मोन्स ऑफ प्यूबिस जो है वो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को फीमेल्स में कवर करके रखती है। इसीलिए जो दो टू फोल्ड्स होते हैं लेबिया मेजोरा, इसीलिए उनमें मोन्स ऑफ प्यूबिस की वजह से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्लाइटोरिस होमोलोगस था किसकी तरह? मेल्स में ग्लैंड्स ऑफ पेनिस की तरह। ठीक उसी तरीके से लेबिया जो है वो भी होमोलोगस होती है मेल्स में स्क्रोटम की तरह, लाइका स्क्रोटम। ठीक है। जैसे कि ये स्क्रोटम है, इसके कैसे फोल्ड है? टू फोल्ड्स हैं। तो फीमेल्स में लेबिया मेजोरा भी इसी तरीके से प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर दिखने में सेम लग रही है बट इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लेबिया मेनोरा। नेक्स्ट पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द दैट इज लेबिया मेनोरा। देखिए मेजोरा का तो मतलब लार्ज हो गया, अब मेनोरा का मतलब माइन्यूट, स्मॉल। स्मॉल तो ये कैसे फोल्ड होते हैं? These are two small folds. लेबिया मेजोरा तो लार्ज स्मॉल फोल्ड्स है, लेकिन लेबिया माइनोरा टू स्मॉल फोल्ड्स होते हैं। And it contain a sebaceous gland. यानी कि लेबिया माइनोरा में एक सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है? अपने सीक्रेशन द्वारा वजाइना को मॉइस्ट करके रखती है।
Next part we are talking about the forechest. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्चेट. तो देखिए फॉर्चेट ये लेबिया माइनोरा पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट मीट टुगेदर, दैट इज फॉर्चेट. यानी कि लेबिया माइनोरा का पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट आपस में जुड़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्चेट. अदर नेम ऑफ फॉर्चेट दैट इज फ्रेनुलम, दैट इज फ्रेनुलम ऑफ लेबिया माइनोरा. क्यों? क्योंकि यह स्ट्रक्चर कहां पे बनती है? लेबिया माइनोरा पे. कब? जब इसका पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट आपस में आके जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्चेट. Next part we are talking about the vestibules. Next is that vestibules. Vestibules क्या होते हैं? It is a opening structure. वेस्टिब्यूल्स कैसी स्ट्रक्चर होती है? ओपनिंग स्ट्रक्चर. ये प्रेजेंट कहां पे होती है? वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट कहां पे होती है? लेटरली ऑफ लेबिया माइनोरा. यानी कि ये जो आपको लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये क्या है? वेस्टिब्यूल्स. किसके साइड्स में प्रेजेंट है? लेटरली साइड्स में, लेबिया माइनोरा के साइड्स में प्रेजेंट है. तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इन लेटरली ऑफ लेबिया माइनोरा. इट कंटेन सम हार्श लाइन. इट कंटेन सम हार्श लाइन. जब हम वजाइना को सेपरेट करेंगे तो हमें कुछ हार्श लाइन देखने को मिलती है. वो हार्श लाइन क्या होती है? वेस्टिब्यूल्स की. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सम ओपनिंग ऑफ वेस्टिब्यूल्स. वेस्टिब्यूल्स के अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं. तो सबसे पहली जो ओपनिंग है वो है यूरेथ्रल ओपनिंग. यूरेथ्रल ओपनिंग ये किस में हेल्प करती है? किस में हेल्प करती है? पास आउट द यूरिन. किस में हेल्प करती है यूरेथ्रल ओपनिंग? पास आउट द यूरिन. तो फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होता है वो कितना होता है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. फीमेल्स में यूरेथ्रा कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? वो होता है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो वेस्टिब्यूल्स के अंदर जो सेकंड ओपनिंग है वो कौन सी है? वजाइनल ओपनिंग. वेस्टिब्यूल्स के अंदर सेकंड ओपनिंग कौन सी है? वजाइनल ओपनिंग. ये कहां प्रेजेंट होती है? Below the urethral opening and above forechest. यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे और फॉर्चेट के ऊपर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओपनिंग. Next structure is that hymen. हाइमन क्या
है। कैसी? थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये वर्क क्या करती है? यह वजाइना को पार्शली का मतलब होता है हाफ, ये वजाइना को पार्शली कवर करके रखती है। ठीक है। फीमेल हाइमन को हम एक नाम से और जानते हैं, इन फीमेल टैग ऑफ वर्जिनिटी, इन फीमेल टैग ऑफ वर्जिनिटी का मतलब है अगर किसी फीमेल ने सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करी है तो उसकी हाइमन जो है वो ब्रेक नहीं होगी, और अगर ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब वो सेक्सुअल एक्टिव है, उसे हम वर्जन नहीं बोलेंगे। अगर उसने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्जिन। तो इसीलिए हाइमन क्या होता है? टैग ऑफ फीमेल वर्जिनिटी। वेस्टिब्यूल्स के अंदर जो ओपनिंग होती है, फोर्थ ओपनिंग कौन सी होती है? बार्थोलिन ग्लैंड या फिर ओपनिंग। वेस्टिब्यूल्स के अंदर नेक्स्ट ओपनिंग कौन सी होती है? बार्थोलिन ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ओपनिंग। बार्थोलिन ग्लैंड ये कैसी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड होती है ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है ऐसी ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन किसी डक्ट के थ्रू छोड़ती है। ठीक है। तो बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है? जो अपना सीक्रेशन जो करती है वजाइना के अंदर किसी डक्ट के थ्रू करती है, तो ये कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये कैसी शेप की होती है? ये पी शेप की होती है। पी समझते हैं? मटर के दाने की तरह क्या होती है? बार्थोलिन ग्लैंड। कितनी होती है ये? 2 इन नंबर। कितनी होती है ये? 2 इन नंबर। देखिए ये क्या है? ये क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। कितनी है? 2 इन नंबर। बार्थोलिन ग्लैंड की अगर हम सीक्रेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पोटेशियम। हाईली अमाउंट इन पोटेशियम एंड लो अमाउंट इन सोडियम। यानी कि बार्थोलिन ग्लैंड के सीक्रेशन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पोटेशियम, और कम अमाउंट में क्या पाया जाता है? सोडियम। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल्स, दैट इज स्किन्स ग्लैंड। स्किन्स ग्लैंड ये भी कैसी ग्लैंड होती है? स्किन्स ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये भी अपना सीक्रेशन कब सीक्रेट करती है? एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि स्किन्स ग्लैंड कैसी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये भी अपना सीक्रेशन कब करती है? एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये भी बार्थोलिन ग्लैंड की तरह 2 इन नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं। देखिए ये जो 2 ओपनिंग है ये क्या है? स्किन्स ग्लैंड। सो दिस इज होल अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। सो इफ you like my video, please share, subscribe our channel BNP Education. So thank you so much.